जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान जिस तरीके से आज के दिन हम देख रहे हैं कि लगातार करीब आ रहे हैं और जिस तरीके से भारत और अमेरिका की तू मैं लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत और अमेरिका की तू मैं बढ़ रही है। किसी ना किसी मामले में 36 का आंकड़ा हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के मामले में तो अमेरिका और यूरोप एक तरफ खड़ा है और इंडिया लगातार उसको सुनाई जा रहा है और दनादन सुनाया जा रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना, बख्श नहीं रहा, ये रियलिटी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का भी कोई इन्वेस्टमेंट 450 मिलियन डॉलर का हवाई जहाज़ों में टायर पंचर लगाने का काम, F-16 का मेंटेनेंस का काम कर रहा है। उसके बाद कभी कुछ एड दे रहा है, कभी कुछ एड दे रहा है, कभी कुछ एड दे रहा है। और हालात इस तरीके से हो चुके हैं आज के दिन के ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है अमेरिका के द्वारा, और चीन जो है इंडिया जो है वो उसको टेंशन में आ जाना चाहिए। मेरा ऐसा थोड़ा एनालिसिस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि असलियत में ये जो गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स है, और इस गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स में एक चीज दुनिया नकार नहीं सकती, और वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को दुनिया कभी भी नहीं नकार सकती, इतना समझ लीजिए। एक चीज। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आज के दिन जिस तरीके से राइज ऑफ इंडिया हुआ है, इंडिया की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो, और इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो, और जिस तरीके से इंडिया की भी इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है वो, इन तीनों को भी दुनिया नहीं नकार सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसे मैप पर समझने की कोशिश करें तो दो एंटी कंट्रीज, दो एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन, एक पाकिस्तान देखेंगे, ये रहा भाई। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहां से हम ये बार बार बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, इंडिया और चाइना, इन सब पर कंट्रोल किए करके रखा जा सकता है। अगर अमेरिका के फेवर में पाकिस्तान है तो अमेरिका यहां इस पर्शियन गल्फ से होने वाला ट्रेड उस पर कंट्रोल करके रख सकता है। और सबसे मेन बात, यहां पर जो भी होगा इस पोर्शन पर, वो इस ट्रेड को कंट्रोल करके रखेगा। अरेबियन सी के ऊपर एक डोमिनेंस को मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा। दूसरा, अमेरिका के फेवर में चाइना के अंदर कुछ भी हो रहा हो उसको ब्लॉक करके रखने का फायदा यहां पर अमेरिका को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके हमेशा से मिला। और ये पाकिस्तान ही था जिसके दम पर अफगानिस्तान में यूएसएसआर को अमेरिका ने हराया। ये सबसे मेन बात थी। लेकिन वहीं अगर चाइना को पाकिस्तान की क्या जरूरत है वो देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना के को ये सबको मालूम है या सबको दिखाई दे रहा है कि सी पैक यहां से जो जा रहा है, तो यहां से ऑयल सप्लाईज, ऑल्टरनेट ट्रेड रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर जब कनेक्ट हो जाएगा तो चाइना की यहां पर डिपेंडेंसी जो है इस रूट पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहां इंडिया बैठा है, यहां अमेरिका बैठा है, इधर इंडिया है। दो दो सुपर पावर्स के सामने अगर देखा जाए तो वहां से ट्रेड निकालने के चक्कर बदले अगर इन दोनों को बाईपास करके ऑयल और गैस सिक्योरिटी मेंटेन कर ली जाए तो कोई भी देश चाहेगा कि ऐसा हो, चाइना जैसी राइजिंग सुपर पावर, क्योंकि वो तो चारों तरफ से फंसा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका, भाई चाइना और अमेरिका दोनों के लिए पाकिस्तान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन बीच में हुआ क्या, 10 साल लगातार 2000 जब से ओसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बाद अमेरिका को लगा कि अब उसे पाकिस्तान की किसी तरीके की कोई खास जरूरत नहीं है, और यही रीजन था अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को इग्नोर करना शुरू कर दिया
तो यहां से अपॉर्चुनिटी मिली चाइना को, और चाइना ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया कि यहां से काशगर से अपनी एक सीपैक प्रोजेक्ट, जो हमारे हिंदुस्तान के पीओके से भी होकर निकलता है, वो डेवलप करने के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जबरदस्त लेवल पर पैसे डालने शुरू किए। जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जब ये मतलब पैसे डालने शुरू हुए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो इंडिया को ऐसा लगा कि उसकी बड़ी अमेरिका को ऐसा लगा कि उसकी बड़ी थ्रेट जो है वो चाइना है, और क्योंकि बड़ी थ्रेट जो है वो चाइना है, इसलिए इस पूरे रीजन को, जो अमेरिका एशिया पैसिफिक कहता था, अब इस रीजन को इंडिया की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए इसे इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा, और उन्होंने माना कि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। अब एक प्रॉब्लम भी आई, मैं ऐसे दो तरफ से मानता हूं। एक प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया ताकतवर हो रहा है, तो इंडिया की वजह से यूरोप और अमेरिका की डोमिनेंस पे सवालिया निशान लगने लग गए। इंडिया डोमिनेट करने लग गया हर चीज में, इंडिया आगे बढ़ने लग गया, इंडिया पावरफुल होने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही अमेरिका और यूरोप की डोमिनेंस को, और दोनों के दोनों अपनी डोमिनेंस को किसी भी तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते। डोमिनेट की आदत होती है कि वो डोमिनेंस को बनाए रखने की भी पूरी कोशिश करता है। अब एक तो थ्योरी ये है कि अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना को हराने के चक्कर में इंडिया को ज्यादा पावरफुल नहीं बनने दे सकते, इसलिए अपनी पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलो, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करते हुए चाइना का यहां से लिंक काट दो और वहीं घेर लो, क्योंकि इंडिया क्वाड से लेकर और दूसरे मामलों में ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा अमेरिका को, और अमेरिका और इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका चाहता है इंडिया अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो करे, और इंडिया कहता है भैया ब्लाइंड फॉलो तो नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ हो जाए, बाकी अगर दोस्ती करनी है तो बताओ, बराबरी दोस्ती बराबरी की। यूं नहीं होगा कि दोस्त तुम कहते तो हो लेकिन तुम हमारा बॉस बन के घूम रहे हो और हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे अर्दली या लांगरी बन के घूम रहे हैं, ऐसा तो ना हो पाएगा। जब ये सिचुएशन हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ी। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें, ऑयल परचेजेस की बात करें और दूसरी चीजों की बात करें, वर्बल वॉर भले ही चल रहा है लेकिन अंदर खाते इंडिया अमेरिका का ट्रेड हुआ, यूरोप के साथ ट्रेड हुआ, वो एज यूजुअल चल रहा है, बल्कि और ज्यादा बेटर हो रहा है। और इन्हें ये ना चाहते हुए भी इंडिया को चाइना का अल्टरनेट की फॉर्म में देख रहे हैं। तो अब इंडिया और यूरोप दोस्त हैं दुश्मन हैं, ये तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया, तो उसके ऊपर हम बाद में मतलब इसके ऊपर बाद में फिर कहीं डिस्कशन होगा। लेकिन अब पाकिस्तान से दोस्ती क्या इंडिया से दुश्मनी या दूरी है? मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल चाइना के साथ अगर अमेरिका वॉर में आता है, जो कि आने की पूरी संभावनाएं हैं, अगर इंडिया और क्या नाम है चाइना वॉर में चाइना और अमेरिका वॉर में आता है, तो आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को सोचिए। अमेरिका यहां खड़ा है, इसे चाइना से निपटना है, तो एक तरफ यहां ताइवान है, दूसरी तरफ इसके चंगू मंगू जापान और साउथ कोरिया है, इधर फिलीपींस भी है, और आजकल जिस तरीके से वियतनाम है, वो सारे के सारे एक यूनिट की फॉर्म में आ रहे हैं और अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहां जैसे ही अमेरिका बैठा है, अब सोचकर देखिए अमेरिका डियो गॉर्शिको के अंदर बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां मलक्का स्ट्रेट को बंद करके या रोक के खड़ा हो जाएगा अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिना इंडिया की मदद के वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहां पर हैं। चलो हमने इसे मान लिया। अब इंडिया की अमेरिका को जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जब तक इंडिया यहां से चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, तब तक चाइना किसी भी सूरत में अमेरिका के काबू में नहीं आएगा। यानी अगर चाइना से निपटना है, जो आज नहीं तो कल
लड़ना ही पड़ेगा। अगर चाइना से निपटना है तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत होगी। ट्रेड पार्टनर, इकोनॉमिक कपलिंग, सब चीजों तो एक अलग चीज है कि हमारे यहाँ से टैलेंट एक्सपोर्ट होता है, वहां से सामान है, मार्केट है, कंपनी है, वो चीजें तो अलग हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अमेरिका जो है वो जानता है कि बिना इंडिया की मस्कुलर पावर के, बिना इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ के आप किसी भी सूरत में चाइना को कंटेन नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया की अमेरिका को जरूरत है। और अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अक्साई चीन से लेकर पीओके जैसे एरियाज से लेकर इन सब के ऊपर नजर बनाए रखे। और अगर ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हुई तो ये जो तिब्बत का जो रीजन है, ये तिब्बत का रीजन इंडिया अपने कब्जे में, या यूं कहें इसे आजाद करा ले, ताकि बहुत सारी टेंशन्स इंडिया की यहां से खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की एक टेंशन, माने या ना माने, कमजोर ही सही लेकिन पाकिस्तान है। एक तरफ तो ये न्यूक्लियर नेशन है और दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है। आप उस स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अब अगर इंडिया को लड़ना है तो एक तो वो पाकिस्तान से निपटे, दूसरा वो अरेबियन सी को भी ध्यान रखे, तीसरा उसे अपने वेस्टर्न फ्रंट्स, सेंट्रल कमांड और ईस्टर्न कमांड, जिसका नॉर्मली आर्मी वाले जिक्र करते हैं, इन पे भी लड़े। यानी इंडिया को कम से कम 2 फ्रंट पर तो लड़ना पड़ेगा। अब अगर इंडिया 2 फ्रंट पर लड़ रहा है तो पॉसिबली चाइना के ऊपर इतना इफेक्टिव प्रेशर क्रिएट ना हो पाए जितना इंडिया करना चाहे या जितना अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात सोचकर देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का किसी तरीके से कोई कम से कम शांति समझौता हो जाए, या पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बॉर्डर तक आ ही ना पाए और इंडिया निश्चिंत हो जाए कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हो रही, या अंदर खाते एक डील हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला नहीं करेगा, और पाकिस्तान अपने तालिबान वाले फ्रंट पे अच्छे से बिजी है, क्योंकि इतना हमें भी पता है कि कल को लड़ाई होगी तो तालिबान इस लड़ाई का फायदा उठाकर अपने इलाकों पर कब्जा करना चाहेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे उलझेगा, अपने वेस्टर्न फ्रंट पे उलझेगा, उसकी इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहां अमेरिका एक रोल प्ले करना चाहता है कि कैसे भी करके पाकिस्तान के डीप स्टेट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी, इन दोनों को समझाया जाए। क्योंकि एक पिछले, जब से बाइडन आया है, बाइडन के आने के बाद, भाई ट्रंप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट आदमी था, मुंह पे कह देता था, उसे बहुत सारे त्रिगणम नहीं आते थे और जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनानी नहीं आती थी। लेकिन बाइडन की एक खास बात है, कैसा भी बंदा है, श्रूड है, घाघ है, उसे बहुत चीजें बहुत बारीकी से आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही रीजन है कि जो बाइडन है, इसके ऊपर इसने पॉसिबली पाकिस्तान को समझाना शुरू कर दिया है कि इंडिया के बिना ना हो पाएगा। और जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से आज के दिन पाकिस्तान जूझ रहा है और चाइना ने इसको ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने इसे मदद देना शुरू कर दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि लो स्केल वॉर तो लड़ते रहो, फुल फ्लेजेड वॉर अब पाकिस्तान इंडिया से नहीं लड़ेगा। और इंडिया को एश्योर कर दिया है कि पाकिस्तान आपसे नहीं लड़ेगा, ये गारंटी रही। हम हवाई जहाज के टायरों में हवा तो भर देंगे, हम $450 मिलियन उसके F-16 अपग्रेडेशन में दे देंगे, लेकिन वो $450 मिलियन F-16 के नाम पे दिए जाएंगे, F-16 पर खर्च नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो $450 मिलियन कहीं और, आधा पैसा तो इनके अफसर खा जाएंगे, नेता खा जाएंगे, जो आधा बचेगा वो भी हम इधर उधर खर्च करवा देंगे, इंडिया टेंशन ना ले। शायद अंदर खाते ये बात हो चुकी है, बाहर ये जितना मर्जी लड़ते रहें।
यानी एक हिडन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक साइलेंट हिडन पैक्ट करेंगे कि तू मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, मैं तेरे ऊपर हमला नहीं करूंगा। और इंडिया, क्योंकि एक साफ नजर आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान की दूरियां बढ़ रही हैं, जो मतलब आसमान से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी दोस्ती थी चाइना पाकिस्तान की, वो हो गई है खत्म। या कम से कम खत्म नहीं हुई तो वो दोस्ती कम से कम एक लो लेवल पर आ चुकी है। रहा सहा, चाइना का जो सबसे बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान में था वो था इमरान खान, उसको जिस तरीके से दौड़ा रखा है उसका कहना ही क्या। कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइम पर, हो सकता है जल्दी ही पाकिस्तान में इलेक्शन की जगह एक मिलिट्री कू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में या फिर तालिबान के साथ एक इस तरीके की लड़ाई शुरू हो जाए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान उसमें इतना ज्यादा उलझ जाए कि वो ये कहे कि अब इलेक्शन करवाने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर इमरान खान के आने की कोई पॉसिबिलिटी है तो उसे खत्म करना जरूरी है। यहीं से सारा खेल समझने की कोशिश की जा सकती है कि पाकिस्तान को साइलेंट किया जाएगा, इंडिया को फ्री किया जाएगा पाकिस्तान बॉर्डर से, ताकि इंडिया फोकस कर सके चाइना के ऊपर। और अगर इंडिया चाइना पे फोकस करेगा तो बैलेंस ऑफ पावर कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ झुकेगा, क्योंकि वॉर होगा तो इंडिया के पास चाइना के खिलाफ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे तो समय बताएगा कि है क्या, लेकिन अभी मेरे को तो सिचुएशन ये नजर आ रही है, अजम्पशन है। बाकी ये कितना सही निकलता है वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।